डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 जहाँ पर आप फॉर्फीचर ऑफ शेयर को समझने के बाद, उसकी एंट्री समझने के बाद, कंबाइन एंट्री कैसे करते हैं, इशू फॉर्फीचर कैसे करते हैं, ये सब करने के बाद हमें नेक्स्ट पड़ाव में आना होता है कि अगर क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर्फीचर दोनों एक साथ दे रखे हो, साथ ही साथ री इशू भी दे रखा हो, तब कैसे करेंगे। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। इन दोनों क्वेश्चनों में हमें यही पढ़ना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में फॉर्फीचर कैसे किया जाता है और ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्री कैसे की जाती है, कॉल्स इन एरियर की एंट्री कैसे की जाती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से समझने वाले हैं, तो बने रहना है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। हो सकता है आपको कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो, जहाँ दिक्कत होती है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14। इलस्ट्रेशन नंबर 14 क्या है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि हाईलाइट इंडिया लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 30,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। 30,000 शेयर इशू किए हैं और यहाँ पर प्रीमियम भी लगाया गया है, दैट इज 20 पर शेयर। इसका मतलब एक शेयर की कीमत कितनी हो गई, 120 रुपये। अब यहाँ पर इशू हुआ है एप्लीकेशन पर 40 रुपीज़, दैट इज इंक्लूडिंग 10 रुपीज़। कहने का मतलब है 30 + 10, क्योंकि 10 रुपीज़ चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। अलॉटमेंट में है 30 रुपीज़, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 20 + 10। और फर्स्ट कॉल में है 30 रुपीज़ और सेकेंड कॉल फाइनल कॉल में है 20 रुपीज़। ये है कॉल्स। आगे क्या कहा जा रहा है, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 40,000 शेयर्स, मतलब 30,000 की जगह 40,000 की एप्लीकेशन आए, हमारे पास 10,000 शेयर ओवर हो गए, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड फॉर एप्लीकेशन ऑफ 35,000। 40,000 की एप्लीकेशन आए, 35,000 का प्रोरेटा हुआ, तो बचा कितना, 5,000। 5,000 शेयर को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उससे के पैसे को वापस कर दिया गया। कितना किया गया मैं अभी कैलकुलेशन करके बताऊंगा। यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी बस यूटिलाइज, वापस करने के बाद जो 5,000 शेयरों का पैसा हमारे पास एक्सेस में रहेगा, उस सबको अलॉटमेंट में यूटिलाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट आगे क्या कहा जा रहा है, रोहन टू हुम, एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है रोहन। रोहन के पास 600 शेयर अलॉट किए गए हैं, उसने अपना पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया एंड उसके तुरंत बाद उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया जा रहा है। ही शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। मोहन को 600 शेयर अलॉट किए गए, लेकिन हमको पता क्या है, हमें पता यह है कि 35,000 शेयर्स को 30,000 शेयर किया गया है, एडजस्ट किया गया। इसका मतलब इसको अगर 600 शेयर मिले हैं, इसने एप्लीकेशन ज़्यादा के जरूर दे रखे होंगे, क्योंकि ये भी 35,000 शेयर, क्योंकि 5,000 तो रिजेक्ट कर दिया गया। तो 35 में से हमें यहाँ पर रेशियो पता करना पड़ेगा कि इस बंदे को अगर 600 शेयर मिले हैं, अप्लाई कितने का किया था, उसी के अकॉर्डिंग उसका शेयर एरियर होगा, क्योंकि अलॉटमेंट में कुछ पैसा एडवांस में जा रहा है। कितना जा रहा है रोहन का, उस रोहन का एडवांस निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट, अमन हु अप्लाइड फॉर 1,050 शेयर्स, उसने अप्लाई कर रखा है। हमें पता है अभी मैंने आपको बताया कि जिसने जितने शेयर मांगे हैं 35,000 शेयर्स को 30,000 शेयर में एडजस्ट किया जा रहा है, इसने अप्लाई किया है 1,050। तो इसका मतलब ये हुआ इसको जितना मांगा है उतना नहीं मिला है, तो कितना मिला है कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट का तरीका होता है कि 30,000 शेयरों को 35,000 शेयरों को एडजस्ट किया गया 30,000 शेयरों में, इसको मिले हैं कितने, दैट इज 1,050 शेयर्स। तो ऐसे में अगर इसको एडजस्ट किया जाए तो कितना हो जाएगा, दिस वन 35 दिया, दैट इज 3 3 9, यानी कि इस बंदे को जो है कितने शेयर मिले हैं, 900 शेयर मिले हैं। सॉरी, इस बंदे को 900 शेयर मिले। ये तरीका होता है। मैं अभी फिलहाल इसको पूरा डिस्क्राइब करूंगा, डिटेल से परेशान होने की जरूरत नहीं है। फेल टू पे, इसने अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा इसने नहीं दिया और उसके भी तुरंत बाद इसके शेयरों को फॉरफिट कर लिया। एक फॉरफीचर हो जा रहा है अलॉटमेंट के बाद, किसके शेयरों को, रोहन के शेयर को। उसके तुरंत बाद हो रहा है अमन के शेयर का फॉरफीचर, फर्स्ट एंड फाइनल की 2 बार में फॉरफीचर की एंट्री करनी है। आगे कह रहा है वन ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 1,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप और फॉर 80। जितने शेयर जो है फॉरफिट किए गए उसमें से 1,000 शेयरों को रीइश्यू किया गया 80 रुपये के हिसाब से। 100 शेयर के शेयर को 80 रुपये में इशू किया, यानी कि 20 रुपीज़ का यहाँ पर इशू का लॉस हुआ। लेकिन लॉस क्या है, फॉरफीचर अमाउंट तो आ ही गया है,
तो यहाँ पर हमें रीइश्यू की एंट्री करनी होगी। विच इंक्लूडेड द होल अमन शेयर, जिसमें से अमन का पूरा शेयर इंक्लूड किया जा रहा है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हाईलाइट इंडिया लिमिटेड। हमें जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री करने के लिए ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को पता होना चाहिए। हमें करना होगा वर्किंग नोट। जब हम वर्किंग नोट करेंगे तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वर्किंग नोट करते समय क्लियरली आपको पता होना चाहिए कितना पैसा एक्चुअली में आ रहा है। सबसे पहले हम करते हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड। एप्लीकेशन में कितना रुपए मांगा गया है? एप्लीकेशन पे मांगा गया है आपका 40 रुपीज़, दैट इज़ 30 + 10, 30 + 10। ठीक है, हमने शेयर कितना इशू किया गया था? शेयर इशू हुआ था 30,000। इसका मतलब कंपनी के अकॉर्डिंग कंपनी को कितने पैसे मिलने चाहिए थे? 1,20,000। लेकिन एक्चुअली में कंपनी के पास कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए? 40,000। 40 × 40 यानी कितने पैसे आ गए? 16 लाख। कितने आ गए? 16 लाख। ये हो गया 12 लाख। एक जीरो मैंने कम लगा दिया, सॉरी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कंपनी के पास जो है 4 लाख रुपए के एप्लीकेशन मनी फालतू का आ गया। दिस वन ओवर। यहाँ पर कंपनी ने ये तय किया कि केवल 35,000 को यूज़ किया जाएगा, बाकी 5,000 को क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 5,000 × 40, इसका मतलब 5 × 20, 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि रिफंडेड हो जाएगा। बचा कितना? 2 लाख रुपए। इस 2 लाख रुपए को एडजस्ट कर दिया जाएगा कहाँ पर? अलॉटमेंट में। कहाँ पर किया जाएगा? अलॉटमेंट में। अब हमें इससे रिलेटेड एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए सबसे पहले 16 लाख रुपए जो रिसीव हो रहे हैं, रिसीव करनी है, एंट्री करेंगे। रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 16 लाख से। अब 16 लाख को एडजस्ट करने की एंट्री करेंगे। 16 लाख को जब एडजस्ट करेंगे, क्योंकि 2 लाख वापस जा रहा है, 16 लाख में से 2 लाख वापस जा रहे हैं। वापस जाने की एंट्री फिलहाल तो कंबाइन भी कर सकते हो, यहाँ पर अलग किया गया एनसीईआरटी बुक में। तो ये वापस ये रिफंड करने की एंट्री है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 2 लाख का हो गया, बचा कितना? 14 लाख। 14 लाख को एडजस्ट करो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वैसे आप चाहो तो उसको कंबाइन कर दो। 2 की जगह यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट भी यहाँ पर कर सकते हो। 2 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है 12 लाख। 12 लाख में से 30 रुपये यानी कि 3 × 9 शेयर कैपिटल का होगा, 3 × 3 सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा। तो 9 लाख चला गया शेयर कैपिटल में, 3 लाख चला गया सिक्योरिटी प्रीमियम में, 2 लाख चला गया अलॉटमेंट में और 2 लाख चला गया वापस। ये हमने अलॉटमेंट का एप्लीकेशन का कंप्लीट एडजस्टमेंट कर दिया, ख़त्म हो गया। अब बारी आती है अलॉटमेंट में। किसकी बारी आती है? अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा? हमारे पास एप्लीकेशन है 30,000, सॉरी शेयर्स है 30,000, क्योंकि एप्लीकेशन वगैरह एडजस्टमेंट खत्म हो गया। 30,000 × कितना पैसा आना चाहिए? यहाँ पर 30 रुपीज़, 20 + 10 के हिसाब से। 3 दूनी 6 लाख आएगा शेयर कैपिटल का, और 3 × 3 लाख आएगा किसका? सिक्योरिटी प्रीमियम का। ये हो जाएगा ड्यू की एंट्री। तो ड्यू की एंट्री कर दो, दैट इज़ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख, शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 3 लाख। यहाँ तक हो गया। अब हमें एक्चुअली में अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलना चाहिए? 9 लाख रुपए मिलना चाहिए। लेकिन आप सबको पता है कि अलॉटमेंट का पैसा एडवांस में आ चुका है। कितना? 2 लाख। इसका मतलब हमें कितना पैसा मिलेगा? 7 लाख। क्या सही में 7 लाख रुपए मिलेगा? नहीं, क्योंकि एक बंदा है जिसका नाम क्या है? बंदे का नाम है यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ, रोहन, जिसको 600 शेयर अलॉट किया गया है, उसने अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। रोहन ने अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलना चाहिए था? 7 लाख। लेकिन जो रोहन है बंदा, रोहन को मिले हैं 600 शेयर अलॉट, और उसने अपना पैसा नहीं दिया। तो हमें ये पता करना पड़ेगा एक्चुअली में जो रोहन है उसने कितने शेयर मांगे थे, क्योंकि जब उसने पैसा नहीं दिया, कुछ तो पैसा एडवांस में दे दिया होगा, कुछ तो दिया होगा। इसका मतलब होता है इसने अलॉटमेंट किया है, तो उसको हमें निकालेंगे कितना पैसा अप्लाई किया था। पता करने के लिए हमें एक रेशो निकालना पड़ेगा। हमें पता है कि हमारे पास 30,000 शेयर थे,
उसको एडजस्ट किया गया 35,000 शेयरों में, तो रेशियो बन गया यहाँ पर 5 6 30, 5 7 35, यानी कि 6 और 7 का रेशियो बना। जिन्होंने 7 शेयर मांगे उन्हें 6 शेयर दिया गया। इसका मतलब इसको कितने शेयर मांगे थे इसने? 700 शेयर मांगे थे, तो उसने अलॉटमेंट के एप्लीकेशन का कितना पैसा भेज दिया? 28,000, जबकि एक्चुअली में इसको कितना भेजना चाहिए था? 24,000, क्योंकि उतना ही। और इसने अपने कितने पैसे एडवांस में भेज दिए? 4,000 एडवांस में भेज दिए ना इसने। अब जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाता, इससे कितना पैसा मांगा जा रहा है? 600 मल्टीप्लाई बाय 30, 6 या 18,000। इस बंदे का एडवांस में ऑलरेडी पैसा आ चुका है, कितना? 4,000। मतलब इसका कितना पैसा बाकी है? 12,000 रुपये। कितना हज़ार रुपये इसका बाकी है? दैट इज़ 12,000 रुपये। ठीक है, सॉरी 18 से 4 गया 4, 14,000 रुपये। इस बंदे का 14,000 रुपये बाकी है जो अलॉटमेंट में उसको देना चाहिए था, लेकिन इतना पैसा उसने क्या किया? नहीं दिया। एरियर हो गया। क्या हो गया? ये एरियर हो गया 14,000। तो अलॉटमेंट में 7 लाख मिलना चाहिए था, लेकिन 14,000 अमन का कॉल्स इन एरियर है। माइनस कर देंगे कॉल्स इन एरियर, 0 0 0 6, इधर बचेगा 9 में से गया 8, 6,86,000 रुपये यहाँ पर हमें एक्चुअली में रिसीव होंगे। देखिए ये हो गया शेयर अलॉटमेंट का ड्यू, जो कि पहले बताया था। अब शेयर अलॉटमेंट में रिसीव कितना हो रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट 6,86,000, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये जो एरियर है 14,000 रुपये, उसकी एंट्री नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके तुरंत बाद फॉरबिचर की एंट्री हो रही है। फॉरबिचर में हमें पता है उस बंदे ने कितना पेमेंट कर दिया? 28,000। ये 28,000 जो पूरा है फॉरबिचर में चला जाएगा, और जो पैसा उस बंदे ने नहीं दिया ये चला जाएगा उसका किसमें? रिटर्न ऑफ में। तो यहाँ पर जब हम उस पैसे को फॉरबिचर करेंगे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के तुरंत बाद हो रहा है, इसमें एप्लीकेशन पैसा मांगा गया। एप्लीकेशन का कितना है? 30 + 10, अलॉटमेंट का कितना है? 20 + 10। इसमें से एप्लीकेशन का 30 रुपये उसने दे दिया, हटा दो। तो ड्यू कितने अमाउंट से करेंगे उसको? राइट ऑफ कितने अमाउंट से करेंगे? 50 रुपये से। शेयर कैपिटल में जब फॉरबिचर की एंट्री करेंगे उतना ही पैसा डालते जितना मांगा गया है। उससे मांगा गया 50 रुपये, प्रीमियम हटा दो तो 50 रुपये, यानी कि उसके पास कितने शेयर है? 600 मल्टीप्लाई बाय 50, तो यहाँ एंट्री करेंगे 30,000। क्योंकि उसने अलॉटमेंट का सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया, तो 600 मल्टीप्लाई बाय सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है यहाँ पर? 10, 6,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट अप कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम नॉर्मली होता है क्रेडिट, लेकिन यहाँ पर हम कर देंगे डेबिट। अब उसने अलॉटमेंट का कितना पैसा देना चाहिए था? 14,000 रुपये, जो हमने अभी कैलकुलेट कर दिया। 14,000 उसके देना था, क्योंकि 4,000 एडवांस में दे चुका। देना तो 18,000 था, लेकिन 4,000 ऑलरेडी दे चुका था वो अपने एप्लीकेशन के साथ, तो 14,000 रुपये उसका एरियर था। और उसने ऑलरेडी कितना दे रखा है? 22,000 रुपये। 22,000 क्यों? क्योंकि 28,000 में से उसके 6 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 6,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का था, एप्लीकेशन का 10 रुपये का था ना, तो 6,000 रुपये हटा दो। 28,000 में से 6,000 चला गया, तो हुआ कितना यहाँ पर? 22,000 रुपये उसका फॉरबिचर। क्योंकि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जमा होता है, उसकी एंट्री फॉरबिचर में नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी फॉरबिचर में से उस 28,000 में से 10 रुपये को माइनस कर दो, तो 600 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा? 6,000। 28,000 में 6,000 गया, बच्चा 22,000। 22,000 को डाल दिया हमने शेयर फॉरबिचर अकाउंट में। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब बारी है किसकी? शेयर फर्स्ट कॉल की। अब पता है आपको कि यहाँ पर क्या हुआ है? हुआ ये है कि हमारे 600 शेयर ख़त्म। जब 600 शेयर ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि शेयर थे हमारे पास कितने? 30,000। 30,000 में से 600 शेयर फॉरफिट हो गया, तो अब बचे आप कितने? 29,400। इसका मतलब जब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल का कितना रुपए है बेटा? फर्स्ट कॉल का है 30 रुपये, तो 29,400 को 30 से मल्टीप्लाई करके ड्यू करेंगे। 0 0, 4 × 12, 9 × 27 और 1 28, 3 दूनी से 7 8, 8,82,000 रुपये इसका। 8,82,000 रुपये हम क्या करेंगे? ड्यू करेंगे। देखिए यहाँ पर 8,82,000 रुपये क्या हो रहा है? ड्यू हो रहा है। 8,82,000 हो गया। यहाँ पर भी
यहाँ पर भी हो गया, एक बंदा है, कौन है, अमन, जिसने अप्लाई किया था 1050 शेयर के लिए। कौन है, अमन, हटा देते हैं, अमन है, अमन ने 1050 के लिए अप्लाई किया था, तो उसको कितना अलॉट किया गया भाई, रेशो क्या बना था 7 और 6 का, अप्लाई किया था 7 और मिले कितने 6, तो 7 से डिवाइड करो, 7 कम 7, 7 पंजे 35, 15 छक्का 90, यानी कि उसको कितने शेयर मिले हैं 900। इसका मतलब होता है उसने अपने फर्स्ट कॉल का 900 के हिसाब से पेमेंट नहीं कर दिया, तो 900 मल्टीप्लाई है फर्स्ट कॉल का कितना रुपए बेटा 30 रुपये, 9 तिया 2700, मतलब पेमेंट कितना करना चाहिए था 8,82,000 ड्यू हो रहा है, जिसमें से 27,000 रुपये पेमेंट नहीं हुआ, एरियर हो गया, तो 0 0 0 बचा 5, 7 में से 2 गया 5, 8,55,000 रुपये हमारे बैंक में रिसीव होंगे फर्स्ट कॉल के, 8,55,000 रुपये। ठीक है, किसने पैसा नहीं दिया था, अमन ने। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ेंगे, फाइनल कॉल में। उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया और फाइनल कॉल का, फर्स्ट कॉल का तो छोड़ो, फर्स्ट कॉल के तुरंत कह रहा है उसने फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, और उसके शेयर को तुरंत फॉरवर्ड कर लिया, किसके, अमन के शेयरों को तुरंत फर्स्ट कॉल के बाद फॉरवर्ड कर लिया गया। तो अमन ने अपना पैसा एप्लीकेशन का दे दिया, प्रीमियम हटा के कितना रुपए 30 रुपये, अलॉटमेंट के दे दिया, प्रीमियम हटा के 20 रुपये, यानी कि 50 रुपये दे दिए, यानी कि 900 मल्टीप्लाई बाय 50, 9 पंजे 45,000 रुपये उसने जमा कर दिया। जो जमा कर दिया वो चला जाएगा फॉरविचर, और जो पैसा उसने नहीं दिया, कितना पैसा नहीं दिया 900 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी कि 27,000 रुपये उसने नहीं दिया। मतलब उसे कितने पैसे मांगे गए हैं 30 + 20 + 30, यानी कि 30 30 80 रुपये उससे मांगे गए हैं। तो 80 रुपये हम उसको रिटर्न अप करेंगे, इसका मतलब एंट्री करेंगे फॉरविचर की। उसके बाद शेयर है 900 मल्टीप्लाई बाय 80, 9/8 रुपये डेबिट। जो पैसा उसने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया 27,000, और जो टोटल उसने जमा कर दिया, कितना पैसा जमा कर दिया 45,000 चला जाएगा शेयर फॉरविचर अकाउंट। अब हमारे पास कितने शेयर थे 30,000 में से पहले हमने 600 शेयरों को हटा दिया, तो बचे थे हमारे पास 29,400। अब हमारे पास ये 900 शेयर भी चले गए, फॉरवर्ड कर लिया, कितने शेयर बचे 14 में से 9 हो गया 5 8 2 28,500। और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी मांग लिया। सेकेंड एंड फाइनल कॉल का कितना रुपए है बेटा 20 रुपये, तो यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड फाइनल कॉल का ड्यू की एंट्री करो 0 0 0, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो गया 5,70,000 रुपये। यहाँ पर पैसा आ गया 5,70,000 रुपये ड्यू हो गया, यहाँ पर 5,70,000 ड्यू भी हो गया और 5,70,000 आ भी गया, क्योंकि फाइनल कॉल के साथ कोई भी एरियर नहीं है। ख़त्म हो गया, आपने फॉरविचर भी देख लिया और फाइनल कॉल को। यहाँ पर कोई दिक्कत तो ज़रूर बताइएगा। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इन्हीं में से 1,000 शेयर को रीइशू कर दिया गया, इन्हीं में से 1,000 शेयर को रीइशू किया गया। मतलब अब 1,000 शेयर को रीइशू किया जा रहा है कितने रुपए के हिसाब से 80 रुपये के हिसाब से। तो रीइशू करने की एंट्री होती है, रीइशू करने में पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर 1,000 मल्टीप्लाई बाई 80, तो ये हो गया 80,000 रुपये। शेयरों का फेस वैल्यू कितना है 100 रुपये, फुल्ली पेड अप मतलब फेस वैल्यू का 80 रुपये, यानी कि 20 रुपये का लॉस हुआ। लॉस क्या हुआ, हमारे पास ऑलरेडी फॉरविचर किया हुआ काफ़ी पैसा पड़ा हुआ है, 45,000 इसका है, पहले भी हमने किया था उसका भी पैसा पड़ा हुआ है। जितना लॉस होगा फॉरविचर अकाउंट से हम निकालेंगे, तो एंट्री करेंगे शेयर फॉरविचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा हमारा यहाँ से हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी हमारे पास शेयर फॉरविचर अकाउंट में रीइशू करने के बाद जितना पैसा फॉरविचर का बचता है वो सब ट्रांसफ़र होता है कैपिटल रिजर्व में। तो फॉरविचर की एंट्री रीइशू होने की एंट्री के बाद हमें क्या करना होता है ना, जो फॉरविचर हमें पता है कि 45,000 इसका है, 22,000 जो है यहाँ पर किसका रोहन का है, इन दोनों का मिला के फॉरविचर अकाउंट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अमाउंट पड़ा हुआ है। उस फॉरविचर में से केवल कितना यूज़ हुआ है, जो है केवल और केवल 20,000 यूज़ हो रहा है। कितना यूज़ हो रहा है 20,000, इसका मतलब फॉरविचर अकाउंट में। तो रूल क्या होता है, जितने शेयर रीइशू हुए हैं, ठीक, क्योंकि हमने फॉरफिट कितना किया था, हमने फॉरफिट किया था रोहन का 600 शेयर और अमन का 900 शेयर।
फॉरफिट करने के बाद रोहन का 22,000 फॉरफिचर में पड़ा हुआ है और इसका 45,000 पड़ा है, और जो रेशियो हो रहा है वो 1,000 शेयर हो रहा है। इस 1,000 में से अमन का पूरा है, अमन का पूरा है। इसका मतलब होता है 900 अमन के हैं, तो बचे कितने? 100 किसके होंगे? रोहन के। रोहन के 600 में से केवल 100 शेयर ही रिश्यू हो रहे हैं, और जितने रिश्यू होते हैं उतने ही ट्रांसफ़र होते हैं कैपिटल रिजर्व में। इसका मतलब ये हुआ अमन का 45,000 में से 900 × 20 18,000 रुपये लॉस का हो गया। तो बचा कितना इसका? 15 में से 8 गया 7, 3 में से हो गया 27,000 रुपये, तो इसके हो गए। ठीक है, तो 45,000 इसका हो गया, 900 हो गया, 9 और 20 900 और 9 दूनी 18,000। इसका मतलब ये हुआ कि 18,000 तो इसके खाली हो गए। तो रोहन के 600 में से 100 शेयर ही इश्यू हो रहे हैं, तो हमें ये पता करना पड़ेगा रोहन के कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। कैसे पता चलेगा? देखिए, रोहन के 600 शेयर थे, तो 600 शेयर में का फॉरफिचर अमाउंट कितना था? 22,000। उसमें से उसने 100 शेयर ही इशू किए, तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया? इससे तो ये डिवाइड हो गया। अब 6 से 22,000 को क्या कर दो? डिवाइड करो। तो हमारे पास 6 से 22,000 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3,667 रुपये। तो रोहन का आ गया कि 3,667 रुपये 100 शेयरों का फॉरफिट अमाउंट बनता है, और अमन का इसका अमन का कितना था टोटल अमाउंट? 45,000। तो ये हो गया 45,000 फॉरफिचर अमाउंट दोनों का मिला के, और ये वो अमाउंट है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो। लेकिन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होने के लिए जो लॉस था वो लॉस को यहाँ से माइनस कर दो। कितना लॉस? देन हमारे पास बैलेंस कितना बचा? लॉस को माइनस करने के बाद हमारे पास बैलेंस है 28,667। तो यहाँ पर एक्चुअली में ये अमाउंट ना होके हमें लिखना है, कितना लिखना होगा? हमें लिखना होगा यहाँ पर 28,667, और यहाँ लिखना है 28,667। ऐसा इसलिए क्योंकि 18,333 जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आपके पास बुक के सॉल्यूशन में दे रखा वो बैलेंस ऑफ फॉरफिचर अकाउंट है, दैट इज नॉट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर। तो एक्चुअली में उन्होंने कैलकुलेट सही किया है बुक में, बस जब ट्रांसफर किया था अमाउंट 18,333, वो बैलेंस है शेयर फॉरफिचर अकाउंट का, ना कि कैपिटल रिजर्व का। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट 28,667 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न होता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न होता है तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ये 14 से थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है क्योंकि उसकी तरह थोड़ा लेंदी नहीं है। अब ये जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर एक्स लिमिटेड इशूड पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 फॉर 10,000 ईच और 2 रुपीज़ प्रीमियम। 40,000 शेयर इशू किए, 10 रुपये के हिसाब से 2 रुपये का प्रीमियम है, यानी कि टोटल अमाउंट हो जाएगा 12 रुपये। एप्लीकेशन पे मांगा गया है 4 रुपीज़, अलॉटमेंट मांगा गया है 5 रुपीज़, यानी कि 3 + 2 हो गया, 2 रुपये का प्रीमियम हो गया, 3 रुपये का अलॉटमेंट हो गया, राइट। और कॉल मनी है 3 रुपीज़। कंपनी ने इशू किया 40,000 और कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई 60,000, जिसमें से 48,000 का प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहा है। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है कि 60,000 अगर एप्लीकेशन हो रहा है, 48 को एडजस्ट किया गया, मतलब 12,000 शेयरों को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट किया गया। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो बनाएंगे किसका? अप्लाइड का और अलॉटमेंट का, तो हमारे पास अप्लाइड कितने रह गए? अब 48,000, और अप्लाइड अलॉटेड कितने हैं हमारे पास? शेयर कितने हैं? 40,000। कहने का मतलब ये हुआ कि 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 6 अपना शेयर मांगने वाले को 5 शेयर दिया गया। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है? रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, मनी ओवरपेड और एप्लीकेशन वाज अप्लाइड टुवर्ड सम ऑन ड्यू। जो ओवरपेड मनी है वो अलॉटमेंट एडजस्ट हो रहा है। श्री चितनीस हुज होम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड। श्री चितनीस है, उसको 1600 शेयर थे और फेल टू पे द अलॉटमेंट में, उसने अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया होता, क्योंकि हमें पता है ओवर पे जो होता है अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है, और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब कुछ पैसा तो उसने एप्लीकेशन में एडवांस दे रखा है। तो हमें ये पता करना होगा कि श्री चितनीस ने कितने शेयरों के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि हमें पता है उसको अलॉट किए गए 1600 शेयर, और हमें यह भी पता है कि जिसने जो है 6 शेयरों के लिए अप्लाई किया था उसको केवल 5 शेयर मिले। तो उसको कितने शेयर मिले वो निकालने के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा 1600 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6। इसका मतलब होता है कि इस बंदे को कितना 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10,
0, ये हो गया 6 दूनी 12, 6 3 18 19। इस बंदे को 1920 शेयर के लिए अप्लाई किया था, मिले 1600। इसका मतलब इसने पैसे ज़्यादा भेजे थे, कुछ पैसा एडवांस में रह गया है। जब उसको अलॉटमेंट मनी देना था तो उस पैसे को वहाँ पर माइनस करना था। दुख की बात है, उसने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया। कैसे होगा मैं अभी बताता हूँ। आगे देखते हैं। दूसरे हैं श्री जगडाले हुम 2000 शेयर वर अलॉटेड, जिसको 2000 शेयर अलॉट किया गया। वो जो है अपना कॉल मनी देने के लिए फेल हो गया, उसने कॉल मनी नहीं दिया। कॉल मनी नहीं दिया, अलॉटमेंट दे रखा है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट ही चाहिए होता है। 2000 उसने शेयर का पैसा कॉल का नहीं दिया। कॉल का कितना 3 दूनी 6000 रुपये नहीं दिया, तो कॉल में से उतने पैसे को माइनस कर देंगे। और सारे के सारे जगदाले के 2000 और श्री चिंतन के 1600 यानी कि 3600 शेयरों को फॉरवर्ड किया। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम एंट्री की शुरुआत करते हैं। एंट्री की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखना होगा कि एप्लीकेशन में कितना पैसा मांगा गया है। एप्लीकेशन का हमारा मांगा गया, बुक हाथ में रखते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन का मांगा गया 4 रुपीज़। कंपनी ने इशू किया था कितने 40,000 शेयर्स, यानी कि कंपनी के अकॉर्डिंग कंपनी को कितना पैसा चाहिए होता, यहाँ पर 1,60,000। लेकिन एक्चुअली में जब रिसीव हुआ कितने शेयर रिसीव हुआ, दैट इज 60,000। कंपनी को रिजर्व हुआ 60 मल्टीप्लाई 4 से 24 2,40,000 रुपये। अकॉर्डिंग टू कंपनी का रूल होता है, कंपनी एक्ट के ओवर पैसा नहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कंपनी के पास कितना पैसा ज़्यादा आ गया, 80,000 रुपीज़ ज़्यादा हो गया। फिर कंपनी ने बाद में डिसाइड किया इसमें से केवल 48,000 को ही अलॉट किया जाएगा। 60 में से 48,000 अलॉट किया गया, इसका मतलब 12,000 शेयरों को रिजेक्ट किया जा रहा है। 12,000 मल्टीप्लाई बात बढ़ चुका 48,000 रुपये। ये क्या हो गया, रिफंड हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफंड हो रहा है वापस। 48,000 बचे कितने अभी 2 7 में 32,000 रुपये ये पैसा चला जाएगा अलॉटमेंट में, यानी कि अलॉटमेंट में एज ए एडवांस रखा जाएगा। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन की एंट्री। क्या एंट्री करेंगे, पहले जितना भी पैसा आएगा दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,40,000, ठीक है। फिर इक्विटी शेयर में चला जाएगा 1,60,000, जितना रुपये एक्चुअली कंपनी के हिसाब से आना चाहिए 1,60,000। जो पैसा अलॉटमेंट में जा रहा है 32,000 और जो रिजेक्ट हो रहा है टू बैंक अकाउंट 48,000, ठीक है। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करना है। अलॉटमेंट को ड्यू करने के लिए अलॉटमेंट का कितना है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर है 40,000 और अलॉटमेंट में मांगा गया है 5 रुपये, यानी कि 3 + 2 कहने का मतलब होता है 4 × 12 1,20,000 शेयर कैपिटल का, 4 दूनी 8 80,000 किसका, सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो ड्यू करने की एंट्री करेंगे तो कितना हो गया 2 लाख रुपये अलॉटमेंट का पूरा, 4 × 5 = 20, जिसमें से 1,20,000 शेयर कैपिटल का और 80,000 जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का, हो गया। लेकिन जब बैंक में रिसीविंग की एंट्री करेंगे तो ये हो गया श्री चिटनिस बंदे ने 1,600 शेयरों का पैसा नहीं दिया, लेकिन हमें पता है कुछ पैसा अलॉटमेंट का एडवांस में आ चुका है, तो हमें ये पता करना होगा उसका कितना पैसा एडवांस में है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर 2 लाख रुपए आना चाहिए और एडवांस आ चुका है कितना 32,000 रुपये, माइनस कर दो तो अलॉटमेंट में एक्चुअली में हमें कितना रिसीव होना चाहिए। नॉर्मल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 9 में से 3 गया 6, 1,68,000 रुपये। कितना, 1,68,000 रुपये ये अलॉटमेंट के बैंक में आना चाहिए। लेकिन श्री चिटनिस जो है उन्होंने अपना 1,600 शेयरों का पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब होता, अभी हमने कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले कि उसने 1,600 शेयरों के एप्लीकेशन उसको मिले हैं अलॉटमेंट, लेकिन उसने अप्लाई कितना किया था, उसने अप्लाई किया था 1920 शेयर के लिए, 1920। तो इसका मतलब उसने कितने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए होंगे, दैट इज़ 4 रुपीज़ के हिसाब से। ये हो गया 0, 4 दूनी 8, 9 चौके 36, 4 एकम 4 और 3 7, 7,680 रुपये उसने भेज दिए। लेकिन कंपनी के अकॉर्डिंग कंपनी के कितना लिखा गया 6,400 रुपये। एडवांस कितना आ गया कंपनी के पास 0, 8, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 1,280 रुपये चिटनिस का एडवांस पैसा आ चुका है, 1,280 रुपये। अब इस बंदे को चिटनिस को अलॉटमेंट में कितना पैसा देना था वो देखिए, इसको अलॉटमेंट में पेमेंट करना था 1,600 मल्टीप्लाई 5, 16 × 5 = 80, 8,000 रुपये, जिसमें से 1,280 रुपये वो ऑलरेडी दे चुका है। ये हो गया 2, 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया
इसका मतलब 7,600 रुपये उसको अलॉटमेंट में देना था, लेकिन उसने नहीं दिया, वो पैसा उसका बकाया रह गया। तो 1,68,000 में से 6,720 रुपये को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो हमारे एक्चुअल में कितना रिसीव होगा, 0, 8, 9 में से 2 गया, 7 गया 2, इधर 7 में से 6 गया 1, 6, 1, 1,61,280, 1,61,280 रुपये हमें एक्चुअली में अलॉटमेंट में मिल रहा है। बाकी 6,720 रुपये हमारा कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। और ये हो गया शेयर। एरियर की एंट्री करते हो करो, नहीं करना है नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एरियर की एंट्री करते हैं तो फॉरफीचर में भी एरियर ही लिखना होगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में कितना है शेयर, फर्स्ट कॉल का हमारा अमाउंट मांगा गया है, दैट इज़ 3 रुपीज़, और हमारे पास शेयर है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज़। इसका मतलब कितना रुपए ड्यू होना है, 1,20,000। ये ड्यू करने की एंट्री हो गई। लेकिन उससे पहले मिस्टर चिदनीस का 1,600 शेयर बॉस ने भी नहीं दिया, यानी कि 1,600 मल्टीप्लाई बाय कितना रुपए यहाँ पर है, यहाँ पर रुपए कितना मांगा गया फर्स्ट कॉल का, 3 रुपये, तो 16 तिया 4800। इसने अपना 4800 नहीं दिया। और जो दूसरा वाला बंदा है जग डाले, कौन है, जग डाले ने भी अपना 2,000 शेयरों का पैसा नहीं दिया, यानी कि 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 6,000 रुपये नहीं दिया। टोटल कितना पैसा नहीं आया, 10,800 रुपये नहीं आया। तो 1,20,000 में से 10,800 को माइनस कर देंगे तो 10,800 चला जाएगा कॉल्स इन एरियर में, और रिसीविंग कितना होगा, 1,09,200। और क्योंकि अब बात किया जा रहा है इनके शेयरों को किया फॉरफीचर। जब शेयरों को फॉरफीचर किया जाएगा, यहाँ पर एरियर कितना हो गया, 10,800, और इससे पहले वाले कॉल में एरियर कितना हुआ था, 7,720, सॉरी 6,720। इसका टोटल एरियर में कितना चला जाएगा, 5, 6 और 1 7, और इधर हो गया 1, 17,520 रुपये हो जाएगा एरियर का। और तो फिर फॉरफीचर में कितना जाएगा, देखिए फॉरफीचर में चिताले ने, जो चिटनीस है, उसने 7,680 रुपये दिया था, और जगडाले ने अपना एप्लीकेशन का पूरा पैसा और अलॉटमेंट का पूरा पैसा दिया। तो जगडाले का एप्लीकेशन का पैसा है 4 रुपये, यानी कि 4 दूनी 8,000 रुपये, और उसका होता है कितना, प्रीमियम हटा के 4 रुपये, प्रीमियम हटा के कितना होता है, सॉरी 3 रुपये, तो 3 दूनी 6,000 रुपये, तो उसका बनता है 14,000 रुपये। तो ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो गया, 0, 8, 6, 1, 21,680 रुपये चला जाएगा कहाँ पर, फॉरफीचर में। तो एंट्री जब करेंगे शेयर, इक्विटी शेयर पूरा कितने शेयर है, 1,600 2,000 यानी कि 3,600 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कितना हो गया, 3,600। क्योंकि चिटनीस वाले में प्रीमियम का पैसा नहीं आया था, 10 रुपये, सॉरी कितना हो रहा, 2 रुपये, तो 2 रुपये चिटनीस का, यानी कि 1,600 उसका शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना रुपया हो गया, 3,200 चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब जो पैसा आ चुका है 21,600 शेयर फॉरफीचर में, और जो पैसा नहीं आया है 17,520 रुपये, दैट इज कॉल्स इन एरियर में। ये हो गया एरियर की एंट्री कंप्लीट। कोई भी डाउट होता है, किसी तरह के डाउट होता है, आप पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी होता है, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी कोई डाउट होता है बेझिझक आप पूछते रहिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, क्योंकि एनसीईआरटी बुक का हर एक सॉल्यूशन आपको इलस्ट्रेशन के साथ इसी चैनल पर मिलने वाला। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।